Welcome students in the last video of chapter 1 on equality, and this is the topic of equality in other democracies. As you know, we are discussing about equality, means what is the uh, concept of equality in our country. So अदर कंट्रीज़ में क्या इसके कॉन्सेप्ट है, कैसा इक्वालिटीज़ जो कि अदर डेमोक्रेसीज जो कंट्री है उनमें क्या जो कि इक्वालिटी की क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स। यानी कह रहा है कि जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमको दिखता है वैसा उतना सिंपल ये है नहीं। मीन्स हमको जिस प्रकार की इक्वालिटी अपनी कंट्री में या किसी भी कंट्री में हमको देखने को मिलती है, वैसा इतना सिंपल जो है इक्वालिटी नहीं है। इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर के ये इक्वालिटी जो है पूरे कंट्री में देखने को मिलती है। In all the democratic nations of the world, despite the concept of equality, there remains some amount of inequality। यानी कह रहा है कि जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो ये इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ता है। वहाँ पर कुछ जो है मात्रा में हमको इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। इक्वालिटी तो है, सारे जितने भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उतने सब में इक्वालिटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है। देखो लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन नेशंस हैव देयर ओन शेयर ऑफ इनइक्वालिटीज़। जो यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन नेशंस हैं, उनमें भी हमको इनइक्वालिटीज़ का कुछ की भाग देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द यूएसए पीपल फ्रॉम द Southern state of Texas and Georgia were treated as lacking in social ways and culture। यानी कह रहा है कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के जो टेक्सास हैं, जॉर्जिया हैं, वहाँ पर भी जो सोशल जो कि और कल्चरल लाइफ में हमको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, वो जो है बिल्कुल अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, असामान्य रूप से उनको ट्रीट किया जाता है। इन ब्रिटेन टू, और ब्रिटेन में भी, द पीपल फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी लुक डाउन अपॉन अदर वेल्दी पीपल। वहाँ पे भी क्या होता है, जो वेल्दी पीपल हैं उन लोगों को देखने के लिए, उन लोगों के लिए जो अरिस्टोक्रेसी, जो जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है जिसमें कि जनरल कास्ट है एंड लोअर कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट जो है, तो इन दोनों में क्या है, हमारी कंट्री में जो जनरल कास्ट के जो लोग होते हैं उनको देखने के लिए, उनके अंडर में वर्क करने के लिए ये जो शेड्यूल कास्ट होती हैं वो लोग रह करके वर्क करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ब्रिटेन में भी यही होता है कि वहाँ के जो वेल्दी पीपल हैं उन लोगों के अंडर में रह करके ये जो अरिस्टोक्रेसी जो लोग होते हैं वो लोग उनके अंडर में रह करके वर्क करते हैं। ठीक है, इन द यूएसए पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन हैव लॉन्ग बीन सब्जेक्टेड टू अनइक्वल एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड पैराग्राफ, तो ये बोल रहा है कि यूएसए में भी वहाँ पे जो अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग हैं, ठीक है, वो उन लोगों को भी बिल्कुल अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। अनइक्वल यानी कि वही बिल्कुल असामान्य रूप से उनको ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है। देयर एंसेंटर्स हैड बीन ब्रॉट इन अ स्लैव्स टू अमेरिका। एंसेंटर्स मीन्स होता है पूर्वज। ठीक है, तो उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज कहने का मतलब कि वो लोग क्या थे कि अमेरिका जो था उनके एक तरीके से हम उनको ग़ुलाम के रूप में देखते हैं। मतलब वो लोग उनके ग़ुलामी करते थे, जैसे कि उन जो बातें वो जो उन लोगों ने कहा उनको वो चीज़ें माननी होती थी। तो ऐसा उस समय में भी हुआ, उस समय में ऐसा होता था, और अभी भी जो कि इनइक्वालिटी देखने को हमको मिलती है। तो देखो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जो वहाँ पे रोज़ा पाक एक लेडी थी, उसने बहुत बड़ा जो कि बदलाव लाया था इस सोसाइटी में। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि रोज़ा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ऑन 1 दिसंबर 1955 बिकन इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग एन एजुटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़
जो रोज़ा पार्क्स थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिसने कि 1 दिसंबर 1955 को एक तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस था, यानी कि जो जातिवाद, जो भेदभाव जो होता था, पक्षपात होता था, उसके खिलाफ एक तरीके से उसने आंदोलन शुरू कर दिया। कैसे? वन फेटफुल डे while she was returning after a long and trying day's work, she refused to give her seat to a white man। मतलब क्या था कि एक बार वो जो है बहुत थकी हुई और बहुत ही मतलब कि उसकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब थी, ठीक है, और वो वर्क करके वापस अपने घर जा रही थी, बिल्कुल थकी हुई औरत थी वो। और जैसे कि जब वो बस में बैठी और क्या था कि वो जो अपनी सीट थी उसने वाइट मैन को, जो एक जैसे जो गोरे और काले का भेद वहाँ पे हमेशा होता है, तो वही था कि वो मतलब कि ब्लैक वुमेन थी, ठीक है, तो वो जो है गोरे मैन को उसने सीट देने से मना कर दिया। अब देखो वहाँ पे क्या है कि पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन वर सपोज टू गिव सीट्स टू द वाइट पीपल इन द बस, यानी कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो गोरे लोग होते हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो बस में जो है अगर कोई भी काले जो बैठे हुए हैं वो लोग उनको अपनी सीट दे देते हैं, वो लोग उठ जाते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं, और जो वहाँ पे जो फेयर स्किन जो लोग होते हैं वो लोग बैठ जाते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी सीट को देने से मना कर दिया। अब पूरी तरीके से ये जो इंसिडेंट था ये एक तरीके से बहुत बड़ा मोमेंट का रूप लेने वाला था, ठीक है। हर रिफ्यूज़ल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द फेयर स्किन। अब इसका ये जो रिफ्यूज़ल था, इसका ये जो मना करना था, ये धीरे धीरे बहुत जो कि बढ़ता चला गया। फेयर स्किन जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनके जो कि अगेंस्ट जो है एक तरीके से आंदोलन का ये रूप लेने लगा। दिस केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और यही जो है बाद में इसको हम लोग जो है कि सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसकी वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ एक्शन लिया। द गवर्नमेंट हैड टू पास द सिविल राइट्स एक्ट इन 1964 दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कलर और क्रीड। यानी कि क्या था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है सिविल राइट्स एक्ट पास किया 1964 में, जिसने कि पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंध लगा दिया डिस्क्रिमिनेशन पर, यानी कि भेदभाव पर, पक्षपात पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कलर और क्रीड। यानी कि किसी को भी उसके रेस मतलब उसके धर्म, समुदाय, जाति या फिर रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये था सिविल राइट्स मूवमेंट जब हुआ उसके बाद जो है सिविल राइट्स एक्ट जो है 1964 में लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। अब देखो ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, सिर्फ हमारे ही नहीं। तो वही लिखा है कि ऑल रिलीजन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द पॉलिसीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एम्बार्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन स्पाइट ऑफ विच इनइक्वालिटी हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड। यानी कह रहा है कि जितने भी वहाँ पे जितने भी धर्म हैं, हमारा जो संविधान है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब जो है वो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी तरीके से ये जो हमारा इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है वो हम अभी भी इक्वालिटी जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, कुछ रूपों में हमको जो है ये इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट परमानेंटली इन ह्यूमन सोसाइटी। देखो इसका ये मतलब भी नहीं है कि डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं ये हमेशा परमानेंटली हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। ये जो डिफरेंसेस थे हमको, ये जो इक्वालिटी जो था वो हम लोगों ने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इसको प्राप्त किया। इट ओनली मीन दैट द स्ट्रगल टू अचीव इक्वालिटी इज़ इंडीड वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी। मतलब कह रहा है कि जो इक्वालिटी का ये जो इक्वालिटी है इसको हम अचीव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और जैसा हमको आज ये इक्वालिटी जितनी इजी दिखती है इतना इजी ये है नहीं, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए बहुत जो कि लॉन्ग स्ट्रगल करने पड़े तब जा कर के हमको ये इक्वालिटी मिली है। देयर आर ऑलवेज सी पीपल एंड कम्युनिटी हु स्ट्राइव टू अचीव इक्वालिटी इन वट एवर
वे पॉसिबल। देखो यहाँ पे अभी भी जो है जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो जो है स्ट्राइव करते रहते हैं, यानी कि हड़ताल करना, और जो कि क्या कहते हैं, इस इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए जो भी पॉसिबल वे होता है उस वे के द्वारा जो है इस इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए जो कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो समय समय पर स्ट्रगल करती रह रही है। कहने का मतलब ये है कि आज भी जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी जो है वो एक तरीके से चैलेंज है। ठीक है, ये जो है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब ये इक्वालिटी का जो कि कॉन्सेप्ट हमको जैसा दिख रहा है वैसा है, आज भी हमको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।